बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सहरी स्पेशल आलू के बहुत ही कमाल के 10 मिनट में बनने वाले पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से सहरी स्पेशल आलू के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप आटा शामिल करेंगे। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो ना, तो आपने ना घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। तो 1 कप हमने आटा लिया है और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। उसी मेजरिंग कप के साथ ही हम पानी माप करेंगे और शामिल करेंगे इस तरह से। 1 कप आटा और 1.5 कप पानी लेंगे। अगर आप रेशो को सेम रखेंगे ना, तो आपके जो पराठे हैं ना वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो 1 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है और ये 1.5 कप हो गया। इसको भी हम शामिल कर देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ना आटे को ना जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको ना हमने लम्स फ्री कर लेना है। हैंड विक्स लेंगे और हैंड विक्स की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्स वगैरह ना बने। अच्छा, अगर आपके पास हैंड विक्स ना हो तो आप फोक की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ही मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह से कितना कमाल का जो बैटर है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है आटे वाला। अच्छा, जहाँ पर मैंने ना पानी का इस्तेमाल किया है, अगर आप मजीद हेल्दी पराठे बनाना चाहते हैं ना, तो आप ना यहाँ पर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही कमाल का जो बैटर है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर ना अब हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा भी मैंने शामिल कर दिया है। फिर से हैंड विक्स लेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास देसी अंडा है तो इसलिए इसका जो कलर है ना वो डार्क है और इस अंडे की वजह से ही इस बैटर का जो कलर है ना वो येलो हो चुका है। अगर आपके पास अंडा बाजारी होगा ना तो इसका कलर येलो नहीं होगा, तो वो ना व्हाइट व्हाइट सा होगा। येलो उसका कलर होगा लेकिन वो हल्का सा येलो होगा, इस तरह से डार्क येलो बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंड विक्स की मदद से अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, अंडा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्स हो चुका है। तो बस इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। से हैंड विक्स लेंगे और अच्छी तरह से ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, नमक मिर्च और हल्दी के अलावा ना हमने एक्स्ट्रा में कोई स्पाइस भी इसके अंदर शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बेसिक से स्पाइसेस का ही हमने इस्तेमाल करना है और पराठे बनाकर तैयार करने हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। नमक मिर्च और जो हल्दी है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो बस ये इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो इसके अंदर ना अब हम आलू शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर लिया था 1 अदद मीडियम साइज का आलू, जिसको ना मैंने बिल्कुल बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आपने भी ना आलू को बारीक होल वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। मीडियम या फिर मोटे होल वाले ग्रेटर से आपने इसको बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना है। अगर हम इसको बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो इसके जो पराठे हैं ना बहुत ही कमाल के बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अच्छी तरह से फिर से हैंड विक्स लेंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। तो आलू को भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस ये लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची ली है, जिनको ना मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो यहाँ पर ना आप ज्यादा हरी वाली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सारा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। फिर से हमने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना हरी वाली मिर्ची का इस्तेमाल इसलिए कम किया है क्योंकि मैंने ना इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसके अंदर मजीद हरी वाली मिर्ची और भी शामिल कर सकते हैं। हैंड विक्स को ना हमने 2 मिनट तक अब लगातार ही चलाते जाना है और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि ये जो तमाम चीजें हैं ना, तमाम सब्जियां वो वेल कंबाइन हो जाए। तो हैंड विक्स की मदद से ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, तमाम चीजें वेल कंबाइन हो चुके हैं। तो मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बैटर की वो भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा लिक्विड बैटर है ना पराठों के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कोटिंग की 1 लेयर चम्मच के ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। आपने भी इसी तरह का ही जो लिक्विड बैटर है ना बनाकर तैयार करना है, ना ही ज्यादा गाढ़ा हो ना ही ज्यादा पतला हो। तो बस ये हमारा जो लिक्विड बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, आप ना इस लिक्विड बैटर को रात को भी बनाकर रख सकते हैं, सुबह सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को इस बैटर को बनाकर रख लें और सुबह सहरी में ना आप इसके पराठे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ढेरों ढेर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ये और कुछ नहीं करना है, तमाम चीजें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। बैटर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको करते हैं साइड पर और पराठे कैसे बनाने हैं तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ना अभी यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे घी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो गर्म कर लेना है।
जैसे कि ये अच्छी तरह से गर्म होगा, इसको ना हमने फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेना है और फ्लेम को ना एक दफे स्लो कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था ना। सबसे पहले इसके अंदर चम्मच चला देंगे और चम्मच चलाने के बाद ना हम इस तरह से शामिल कर देंगे। इस तरह से 1.5 चम्मच ना हमने लिक्विड बैटर का शामिल करना है और इसको ना हम अच्छी तरह से लिक्विड बैटर को फैला लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम फैलाएंगे। बैटर को अच्छी तरह से फैलाने के बाद हमने ना इसको 1 से 2 मिनट तक ना एक साइड से पका लेना है ताकि इसकी ये जो टॉप लेयर है ना ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर ना हम इस पराठे की साइड को चेंज करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक मैं इसको ना बिल्कुल हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि ये पराठा जो है ना अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठे को ना मैंने 2 मिनट तक एक साइड से अच्छी तरह से पका लिया है और ये देखिए इसकी ये जो टॉप लेयर है ना ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है और ना अब देखिए ये ना पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है। तो ये एक टिप है, जब पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा ना तो इसका मतलब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तो हमने ना अब इसकी साइड को चेंज करना है। आप चाहें तो इसकी साइड को ना स्पैचुला की मदद से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसकी साइड को इस तरह से फ्लिप करके चेंज करूंगी। इस तरह की प्लेट लूंगी और प्लेट की मदद से ना मैं इसकी साइड को इस तरह से फ्लिप करके चेंज करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। और दूसरी साइड से भी ना हमने इस पराठे को 2 मिनट तक ही बिल्कुल हल्की आंच पर सेक लेना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने इस पराठे को दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक हल्की आंच पर पका लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा पराठा है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस पराठे को ना हम निकाल लेंगे किसी प्लेट वगैरह में इस तरह से। और इसी तरह से जितना भी लिक्विड बैटर रह गया ना सबके हमने पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू के जो पराठे हैं ना हमारे सहरी स्पेशल बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको रायते के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के पराठों की। आलू के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।